हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीते लम्हे कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। दोस्तों, बॉलीवुड को माया नगरी भी कहा जाता है। सितारों से सजी हुई ये दुनिया चकाचौंध से भरी हुई है। ये दुनिया ऊपर से जितनी हसीन नज़र आती है, अंदर से ये उतनी ही भयानक भी है। यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई महफिल सजती है जिसमें सभी लोग इकट्ठा होकर मौज मस्ती करते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि उनके सामने वाला शख्स जितना खुश नज़र आ रहा है वह उतना खुश नहीं है। अपनी उदासी और अकेलेपन को झूठी हंसी से छुपाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, बॉलीवुड की इस दुनिया में बहुत से मशहूर कलाकारों ने इसी उदासी और अकेलेपन की वजह से ही बहुत कम उम्र में आत्महत्या कर ली और इस बेरहम दुनिया से दूर चले गए। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक दिग्गज बॉलीवुड कलाकार की कहानी है जो एक्टर, निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने ज़माने के नायाब कलाकार गुरुदत्त की। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और अभिनय किया, उससे आज तक नए कलाकार कुछ न कुछ सीखते रहे हैं। उन्होंने कागज़ के फूल, मिस्टर एंड मिसिज, 55, जाल, साहेब बीबी और गुलाम, बाज जैसी कई शानदार फिल्में दी। गुरुदत्त ने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया, मगर अपनी निजी ज़िंदगी में वे कभी सफल नहीं हो सके। उन्हें 2 बार प्यार हुआ, लेकिन उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो सका। गुरुदत्त ने मशहूर गायिका गीता दत्त से प्यार करने के बाद शादी की थी, लेकिन वह शादी सिर्फ 4 साल ही चल सकी। शादीशुदा होते हुए भी वे अपना दिल वहीदा रहमान को दे बैठे, जिससे उनकी पारिवारिक जिंदगी तबाह हो गई और प्यार का अंत भी दर्दनाक रहा और वो अपने आखिरी टाइम में अकेले प्यार के लिए तरसते रहे। पहले उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई, वहीदा रहमान ने भी उन्हें छोड़ दिया, जिससे वे बिल्कुल अकेले हो गए। बड़े अफसोस की बात है कि अपने टाइम के इस दिग्गज अभिनेता का नाम उन कलाकारों की लिस्ट में शामिल है जिनकी मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। गुरुदत्त की 39 साल की उम्र में मौत हो गई थी। उनकी मौत एक आत्महत्या थी। आइए आगे की वीडियो में जानते हैं उनकी मौत की रात की कहानी, जिसका जिक्र गुरुदत्त के दोस्त और उनकी फिल्मों की कहानी लिखने वाले अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 ईयर विद गुरुदत्त में किया है। 9 अक्टूबर 1964 यानी गुरुदत्त की मौत से पहले की रात को गुरुदत्त के बंगले और क्रोयल में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी पर काम चल रहा था। अबरार जब शाम 7 बजे के आसपास और क्रोयल पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब के नशों में डूबे हुए थे और उनके चेहरे पर गम और उदासी साफ झलक रही थी। अबरार गुरुदत्त के सहायक रतन से पूछते हैं कि क्या बात है। रतन कहते हैं कि फ़ोन पर गीता से झगड़ा हुआ है। उन दिनों गुरुदत्त और गीता का झगड़ा चल रहा था। जब भी फ़ोन पर दोनों की बात होती तो गुरुदत्त के चेहरे पर गम और गुस्सा दोनों बढ़ जाते थे। गीता ने गुरुदत्त के बच्चों से मिलने पर रोक लगा दी थी। गुरुदत्त ने एक बार फ़ोन पर गीता से कहा था कि अगर उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अपनी किताब में अबरार बताते हैं कि गुरुदत्त चाहे कितना भी पी लेते थे, पर कभी भी अपने आपे से बाहर नहीं होते थे। उन्होंने एक पैक और पिया और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे तक गुरुदत्त पीते रहे। अबरार ने उनसे बात करना चाही, पर गुरुदत्त ने मना कर दिया। वे बोले कि मैं सोना चाहता हूँ। तब अबरार ने कहा कि आप मेरा लेखन नहीं देखेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। अक्सर गुरुदत्त अबरार के लिखे हुए का पूरा विवरण लिया करते थे, लेकिन उस रात उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो रात गुरुदत्त की जिंदगी की आखिरी रात थी। उनके बंगले और क्रोयल में उस रात क्या हुआ बहुत कम लोग जानते हैं। अबरार बताते हैं कि सुबह रतन ने उन्हें गुरुदत्त का दुखद समाचार मिला था। रतन ने बताया कि रात 3 बजे गुरुदत्त ने उनसे पूछा था कि अबरार कहाँ है। रतन ने कहा कि मुझे लेखन सौंप कर चले गए, बुलाऊं क्या? तब गुरुदत्त ने कहा कि मुझे विस्की दे दो। रतन के मना करने के बाद भी गुरुदत्त बोतल उठाकर ले आते हैं। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने बताया था कि सुबह 8:30 बजे गुरुदत्त के डॉक्टर्स उनके बंगले पर आएंगे, लेकिन गुरुदत्त कमरा बंद कर कर सो रहे थे, इसलिए डॉक्टर वापस चले गए। इस दौरान गीता दत्त लगातार उन्हें फोन कर रही थी। रतन को लग रहा था कि वो देर से सोए हैं, इसलिए नहीं उठ रहे, लेकिन जब गीता को कुछ अनहोनी का आभास होता है तो वे रतन को दरवाज़ा तोड़ने के लिए बोलते हैं। रतन दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है और देखता है कि गुरुदत्त बेहोश होकर बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनकी सांस नहीं चल रही। जब अबरार वहां पहुंचकर देखते हैं तो गुरुदत्त अपने बिस्तर पर मृत पड़े हुए होते हैं और उनके पास एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ पड़ा हुआ था। अबरार के मुंह से निकलता है, ओ मौत नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया।
गुरुदत्त का इस तरह से अचानक इस दुनिया से चला जाना सभी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उनकी मौत से पूरा बॉलीवुड गम में डूब गया था और सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ। उनकी मौत आत्महत्या थी या हत्या, ये आज भी एक रहस्य है। भला ही गुरुदत्त असमिया ही इस दुनिया से चले गए हों, मगर फिल्मी दुनिया में उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी फिल्में और किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।